रमेश एक छोटे से गांव में रहने वाला मेहनती लेकिन परेशान किसान था। इस साल उसकी फसल सूख गई थी, कर्ज बढ़ता जा रहा था और घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन उसने गुस्से में आकर आसमान की तरफ देखकर कहा, भगवान, अगर मेरे भाग्य में दुख ही लिखा है तो फिर मेहनत करने का क्या फायदा। गांव के पास ही एक बुजुर्ग साधु रहते थे। रमेश उनके पास गया और बोला, बाबा, क्या इंसान अपना भाग्य बदल सकता है? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, भाग्य क्या लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन भाग्य में क्या लिखा है ये समय से पहले कोई नहीं जान सकता। कई बार जिसे हम दुख समझते हैं वही आगे चलकर सुख का कारण बनता है। रमेश को उनकी बात समझ में नहीं आई। वो उदास होकर अपने घर वापस लौट आया। कुछ दिनों बाद उसके खेत के पास वाली जमीन पर सरकार ने सड़क बनाने का काम शुरू किया। उसी दौरान पता चला कि रमेश की सूखी जमीन के नीचे पानी का बड़ा स्रोत है। सरकार ने वहां ट्यूबवेल लगवाया और आसपास के खेतों को भी पानी मिलने लगा। रमेश की बंजर जमीन अब सबसे उपजाऊ बन गई थी। अगले साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि उसका सारा कर्ज उतर गया। गांव वाले भी हैरान थे कि जो खेत कल तक सूखा पड़ा हुआ था वही आज सोना उगल रहा है। रमेश को साधु की बात याद आ गई, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। शायद उसके भाग्य में पहले संघर्ष लिखा था ताकि वो सफलता की असली कीमत समझ सके। वो फिर साधु के पास गया और बोला, बाबा, अब समझ आया कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। अगर उस दिन फसल ना सूखती तो सड़क ना बनती और मुझे पानी का स्रोत भी ना मिलता। साधु ने कहा, बेटा, इंसान का काम मेहनत करना है। भाग्य अपना समय देखकर फल देता है। धैर्य और विश्वास रखने वाला ही असली विजेता होता है। उस दिन के बाद रमेश ने कभी अपने भाग्य को नहीं कोसा। उसने सीखा कि हर मुश्किल के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ वरदान जरूर होता है। कभी भी बुरे समय से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। वो सही समय पर अपना रंग जरूर दिखाता है।